Hello guys, thanks for watching my videos. Still I am creating the videos on 12th class preparation. Please subscribe my channel. Let's start our topic. पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, और ये हमारा पार्ट 2 रहेगा जिसमें हम अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखने वाले हैं। तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, अध्यारोपण का सिद्धांत। तो देखते हैं। इम्पॉर्टेंट रहेगा ये। तो सबसे पहले इसका सिद्धांत देखते हैं। यदि कोई निकाय बहुत से आवेशों से मिलकर बना है तो किसी एक आवेश पर लगने वाला बल अन्य आवेशों द्वारा आरोपित बल के सदिश योग के बराबर होता है। इनफैक्ट दो आवेशों के बीच लगने वाला बल अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता है। इसका फिगर देख लेते हैं, उसी के अनुसार हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर प्लस Q1 चार्ज है, यहाँ पर प्लस Q2, यहाँ पर प्लस Q3। यहाँ पर प्लस Qn चार्ज है। Q1 और Qn के बीच की दूरी कैप R1n, Q3 और Q1 के बीच की दूरी कैप R13, Q1 और Q2 के बीच की दूरी कैप R12। अब इस पर लगने वाला बल F13 हो जाएगा, क्योंकि Q1 और Q3 के बीच लगने वाला बल, और इस पर F1n हो जाएगा, और इस पर F12 हो जाएगा, क्योंकि 1 और 2 के कारण। तो F12 है ये। अब देखते हैं, थोड़ा सा इसमें हम डिस्कशन लिख देंगे। माना एक निकाय प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड सो ऑन प्लस Qn आवेशों से मिलकर बना हुआ है, तथा Q1 के सापेक्ष अन्य आवेशों की स्थितियां क्रमशः कैप R12, कैप R13 एंड सो ऑन कैप R1n है। अतः कूलाम के नियम के सदिश रूप से नीचे लिखेंगे, अतः कूलाम के नियम के सदिश रूप से F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q1 Q2 अपान कैप R12 का स्क्वायर कैप R12। फिर F13 इसी प्रकार हो जाएगा 1/4πε0 के Q1 Q3 अपान कैप, मतलब R13 का स्क्वायर कैप R13, और इसी प्रकार एंड सो ऑन चलता रहेगा। F1n इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q1 Qn अपान R1n का स्क्वायर कैप R1n। अतः अध्यारोपण के सिद्धांत से Q1 पर लगने वाला नेट बल, तो लिख लेंगे, अतः अध्यारोपण के सिद्धांत से Q1 पर लगने वाला नेट बल F इज इक्वल टू F12 प्लस F13 प्लस एंड सो ऑन F1n। अतः F इज इक्वल टू Q1 बाहर कर लेंगे 4πε0 के
Q2 अपान R12 का स्क्वायर डॉट कैप R12 प्लस Q3 अपान R13 का स्क्वायर कैप R13 प्लस एंड सो ऑन Qn अपान R1n का स्क्वायर डॉट कैप 1n R1n। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये वाला कंप्लीट हो गया है। और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट और नॉन इम्पॉर्टेंट दोनों का डिस्कस कर रहे हैं, तो हम उसे भी देख लेते हैं एक बार। तो देखते हैं। रेखीय आवेश वितरण। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसका भी फिगर देख लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। माना एक चालक तार जिसकी लंबाई L है। इस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित किया गया है और इसकी मूल बिंदु O से दूरी कैप R1 और कैप R2 दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पर परीक्षण धनावेश Q0 है। यहाँ पर हमें बिंदु P पर वैद्युत बल की गणना करनी है और इसकी बीच की दूरी R2 इज इक्वल टू हो जाएगा R2 माइनस R12 इज इक्वल टू हो जाएगा R21 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 कैप में होगा। यहाँ पर हमें सूक्ष्म अवयव ले लेते हैं इसका, जिसकी लंबाई है dl। इस पर सूक्ष्म अवयव है तो सूक्ष्म अवयव पर सूक्ष्म आवेश होगा dq या डेल्टा q। तो हम इसमें थोड़ा सा देख लेंगे कि सूक्ष्म अवयव जो डेल्टा l है उसके कारण p पर वैद्युत बल। तो सूक्ष्म अवयव डेल्टा l या dl के कारण p पर वैद्युत बल d। तो सूक्ष्म अवयव है तो सूक्ष्म बल ही होगा। तो dF इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q0 dq अपान R21 का स्क्वायर कैप R21। चूँकि यदि रेखीय आवेश घनत्व लेम्डा हो तो, यदि रेखीय आवेश घनत्व लेम्डा हो तो एकांक लंबाई में आवेश लेम्डा इज इक्वल टू एकांक लंबाई dq अपान dl, यानी कि एकांक लंबाई में आवेश, तो इसलिए dq निकाल लेंगे हम यहाँ से। dq इज इक्वल टू लेम्डा इंटू dl। तो हम इसका मान रख देंगे। तो dF इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q0 इंटू लेम्डा dl हो जाएगा। ये dq की जगह पर लेम्डा dl हमने रख दिया है। R21 का स्क्वायर कैप R21 यहाँ पर हम लिख देंगे, चूँकि dq इज इक्वल टू लेम्डा dl। अतः संपूर्ण चालक पर आवेश, अतः संपूर्ण चालक पर बल या फिर संपूर्ण चालक के कारण वैद्युत बल F इज इक्वल टू Q0 हम बाहर कर लेंगे 4πε0 के लाइन इंटीग्रल, यहाँ लिमिट L हो जाएगी, लेम्डा
आर कैप 21 अपान R21 का स्क्वायर इंटू DL। ये हमारा प्रूफ हो गया। अब क्षेत्रीय आवेश वितरण देख लेते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्षेत्रीय आवेश वितरण, इसमें भी उसी प्रकार से फिगर बनेगा। माना एक पृष्ठ S है जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित किया गया है। ये पृष्ठ S है जिस पर समान रूप से प्लस क्यू आवेश वितरित किया गया है। ये सूक्ष्म पृष्ठ हो गया DS। इसकी मूल बिंदु से स्थित कैप R1 और यहाँ पर कैप R2 दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर परीक्षण धन आवेश Q0 है। इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी R21 कैप R2 माइनस कैप R1। सेम उसी प्रकार से होगा ये भी। यदि क्षेत्रीय आवेश, बस इसमें ये होगा, यदि क्षेत्रीय आवेश घनत्व सिग्मा हो तो एकांक क्षेत्रफल में आवेश, एकांक क्षेत्रफल में आवेश, तो इसलिए ds इज इक्वल टू डी क्यू हो जाएगा। यहाँ पर डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ds। इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमने अभी यहीं पर निकाल लिया है। फिर ds अवयव के कारण बिंदु P पर वैद्युत बल देख लेते हैं। तो सूक्ष्म बल ही हुआ तो DF इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q0 dq अपान R21 का स्क्वायर कैप R21। इसलिए DF बराबर 1/4πε0 के Q0 और dq की जगह पर हम रख देंगे सिग्मा ds, जो अभी हमने निकाला है R21 का स्क्वायर इंटू कैप R21। अतः संपूर्ण चालक के कारण देख लेते हैं आवेश। F इज इक्वल टू संपूर्ण चालक के कारण F इज इक्वल टू Q0, यहाँ पर भी हम बाहर कर लेंगे 4πε0 के सरफेस है S लिख दिया सिग्मा कैप R21 अपान R21 का स्क्वायर इंटू ds सरफेस के लिए। ये भी हो गया इसी प्रकार से। अब हम देख लेते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आवेश आयतन आवेश वितरण, तो इसका भी देख लेते हैं। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है, इस पर भी सूक्ष्म अवयव dv हो जाएगा और इसकी मूल बिंदु से स्थित सेम रहेगी कैप R1 और कैप R2 दूरी पर एक बिंदु P है
जहाँ हमें वैद्युत बल की गणना करनी है, ये हो जाएगी दूरी वही कैप R21 इज इक्वल टू कैप R2 माइनस कैप R1। अब इसमें हम देख लेते हैं एकांक मतलब आयतन, इसमें आयतन घनत्व होगा। तो आयतन घनत्व के आवेश से, अतः आयतन आवेश घनत्व ये रो होगा, रो इज इक्वल टू डी क्यू अपान डी वी, मतलब एकांक आयतन में आवेश, एकांक आयतन में आवेश। तो इसलिए डी क्यू इज इक्वल टू रो इंटू डी वी। फिर हम लिख लेंगे सूक्ष्म अवयव dv के कारण p पर वैद्युत बल क्या होगा। सूक्ष्म अवयव dv के कारण p पर वैद्युत बल, स्पेस करते हैं थोड़ा, सूक्ष्म बल ही होगा dF इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q0 डी क्यू अपान कैप R21 का स्क्वायर इंटू कैप R21। फिर dF इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q0 इंटू डी क्यू की जगह हमने निकाला है रो इंटू डी वी, चूँकि डी क्यू इज इक्वल टू रो इंटू डी वी। R21 का स्क्वायर इंटू कैप R21, अतः संपूर्ण चालक के कारण वैद्युत बल F इज इक्वल टू Q0 भी बाहर होगा, इसमें भी बाहर कर लेंगे 4πε0 के, ये वॉल्यूम है तो V रो इंटू कैप R21 अपान R21 का स्क्वायर इंटू डी वी। ये भी हमारा अप्रूव्ड हो गया। तो आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा जो कि अगले दिन आएगा, वैद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न तीव्रताएं अचनिरज पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट लाइक एंड शेयर द वीडियो। कीप वॉचिंग माय वीडियो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।